अमेरिका ने मंजूरी किस लिहाज से, समझिए, उनका एक एक्ट है काटसा। भारत को काटसा की पाबंदियों से अमेरिका ने छूट दे दी है। काउंटर एडवर्सरीज जो अमेरिका के खिलाफ हो सकती हैं, उन पर बैन लगाने का एक्ट है, जिस पर अमेरिका ने भारत को छूट दे दी है। यानी अमेरिका के दुश्मन देशों से अगर आप कोई हथियार खरीदते हैं जिसमें नॉर्थ कोरिया, चीन या फिर रूस है, तो अमेरिका उन देशों पर बैन लगाता था। लेकिन अमेरिका ने S-400 खरीदने के बावजूद भारत पर बैन नहीं लगाएगा, उसने काटसा से छूट दे दी है इंडिया को। और इस फैसले से रूस खुश है, क्योंकि उसकी इंडिया के साथ डील नहीं रुकेगी। इंडिया अभी भी रूस से सबसे ज्यादा अपना मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदता है, और उसके बावजूद यहां पर अमेरिका अब उस पर, इंडिया पर बैन नहीं लगाएगा। अमेरिका का मकसद क्या है ये समझिए, कुछ भी फ्री में नहीं होता। अमेरिका भी यहां अपना मकसद पूरा कर रहा है। अमेरिका जानता है कि एशिया में चीन को रोकने के लिए केवल और केवल इंडिया ही है जो उसके काम आ सकता है, या वो दोनों मिलकर चीन को रोक सकते हैं। और अगर चीन के खिलाफ इंडिया को भी दूर कर दिया, तो फिर चीन को के वर्चस्व को कैसे रोका जाएगा। ये पूरी वर्चस्व की जंग है, आप समझिए, हर जगह कूटनीति शामिल है। आपको और अच्छे से समझाते हैं। सवाल, अमेरिका ने किस मजबूरी में भारत को रूस से S-400 खरीदने की मंजूरी दी? 2018 में सौदा हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे और उन्होंने साफ धमकी दी थी कि अमेरिका पर, इंडिया पर हम सैंक्शन लगाएंगे। लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हिंद महासागर से दुनिया का 75% से अधिक व्यापार होता है, और यहां पर भारत एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन वाला कंट्री है। फिर अमेरिका ने किस मजबूरी में मंजूरी दी? पूर्वी एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका के संसाधन संपन्न देशों की सीमाएं यहां से जुड़ती हैं, और यहां पर भारत जैसा देश दोस्त अमेरिका को चाहिए। दुनिया की 14% से अधिक जंगली मछलियों का घर भी है, जिनका बहुत तेजी से एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है साउथ चाइना सी में। चाइना क्षेत्र में अमेरिका की छवि कमजोर करने पर तुला हुआ है चीन, और यहां पर अमेरिका के काउंटर में, चीन के काउंटर में अमेरिका को कोई तो चाहिए। जवाब है भारत। भारत अमेरिका सैन्य संबंधी चीन को पीछे धकेल सकते हैं। क्वाड में भी ये दोनों देश शामिल हैं, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ। हिंद महासागर में अमेरिका का सैन्य मुकाबला करना चाहता है चीन, और यहां पर अमेरिका को साथ चाहिए इंडिया का। भारत के साथ सुरक्षा संबंधों को खतरे में नहीं डालना चाहता अमेरिका। एक इसका और भी दूसरा पहलू है, अमेरिका के साथ मिलिट्री डील्स भारत की बढ़ी हैं पिछले कुछ दिनों में। चीन को रोकने के लिए भारत को S-400 जैसी ताकत की जरूरत है, और इसलिए यहां पर भारत के साथ रूस के इस समझौते के, इस सौदे के बावजूद अमेरिका को कोई ऐतराज नहीं, और भारत S-400 की डील पर आगे बढ़ सकता है। कुछ अभी S-400 की सप्लाई हुई है भारत को रूस की तरफ से, क्योंकि वॉर छिड़ गई इसलिए इस पर असर पड़ा है। लेकिन आने वाले दिनों में S-400 के और भी कुछ जो उनका बचा हुआ हिस्सा है वो भारत आएगा। भारत को रोककर अमेरिका कोई बड़ी भूल नहीं करना चाहता, इसलिए अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जब रो खन्ना, जो वहां के एक सेनेटर है, उन्होंने ये बिल वहां पर रखा, प्रपोज किया, तो ध्वनि मत से वो पारित हुआ, और ये बहुत अहम है भारत के लिए। हालांकि इसमें और भी आगे प्रक्रिया है जो पूरी होनी है, लेकिन इसके बावजूद ये कितनी बड़ी, राजीव नयन जी, ये कितनी बड़ी भारत के लिए कामयाबी कह सकते हैं इसको? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण कदम है। जैसा आपने बताया कि वहाँ की पूरी ध्वनि मत से पारित हुई, इसका मतलब है कि जो रूस, वहाँ अमेरिका की जो कांग्रेस है, उसमें बहुत प्रयास चल रहा था कि किसी तरह से इस डील को सेटल किया जाए। भारत के लिए S-400 काफी महत्वपूर्ण था। देखिए, अमेरिका ने भी प्रयास किया था अपने पैक 1, 2 को बेचने के लिए, लेकिन हुआ क्या कि भारत को लगा कि नहीं, इसमें उतनी सारी खूबियां नहीं है जो कि हमें सुरक्षा प्रदान करे। S-400 में बहुत सारी, कुछ ऑल इन वन जैसा विपन कहा जाता था, जिससे कि आपको एयर डिफेंस भी आपको मिल रहा है, साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस भी मिल रहा है। क्रूज मिसाइल डिफेंस की बात थी, और एक जिसे कि परीक्षण नहीं हुआ है, जिसे बहुत ही हम नहीं कहते कि वेरीफाइड है, वो कह रहा था कि जो इसमें एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, फिर मैं अपने दूसरे एक्सपर्ट के पास जाऊंगा। पिछले कुछ दिनों से भारत ने जिस तरह से अपनी विदेश नीति का प्रदर्शन किया और बताया दुनिया को कि वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आने वाले, चाहे वो यूरोप हो और चाहे अमेरिका हो, क्या ये उसका भी एक बहुत बड़ी जीत है कि अमेरिका के दबाव में भारत नहीं आया, और आखिरकार अमेरिका को भारत के आगे झुकना पड़ा? नहीं है, इस डील में वो कुछ नहीं कर सकते। देखिए, निश्चित ही इसमें भारत अमेरिका के दबाव में नहीं आया। जो इसने जाना कि हमारे लिए ये हथियार महत्वपूर्ण है, और तो वो उसके लिए आगे बढ़ा, वो कहीं झुका नहीं। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखिए, विदेश नीति से ज्यादा हमारी कूटनीति यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण हुई है। कूटनीतिज्ञों ने अच्छा वहां पर लॉबिंग किया, वहां के जो विभिन्न जो वहां के फोर्सेज है उनके साथ काम किया, और देखिए, इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनका खुद का कितना अहम है चीन को काउंटर करने के लिए जनरल दत्ता, ये कितना अहम है S-400 जैसा कोई एक वेब? हर दिन लाखों के कैश, 2 मिनट में विड्रॉल और 0 फ्रॉड की गारंटी।
हालांकि S-500 भी आ गया और चीन के साथ रूस की शायद वो डील भी हो रही है और चीन के पास भी S-400 है, लेकिन भारत के पास S-400 होना कितनी हमारी ताकत को बढ़ा देता है? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक एयर डिफेंस और मिसाइल डिफेंस का सवाल है, S-400 एक बड़ा पोटेंट वेपन है और इसके साथ साथ में ये बड़ा एक्सपेंसिव भी है। अगर आप देखें जो रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, इसके अंदर ज़्यादातर जो यूक्रेन रशियन एयरक्राफ्ट के ऊपर हमला कर पाया या उनको नुकसान पहुंचा पाया, उसने स्टिंगर मिसाइल इस्तेमाल करी, उसने यूके की बनी हुई जो एक और स्टिंगर की इक्विवेलेंट मिसाइल उसको इस्तेमाल किया, और जो पुरानी सोवियत यूनियन की जो पुरानी शोल्डर फायर्ड मिसाइल थी जिसको हम S-7 वगैरह बोलते थे या उसको इस्तेमाल किया। तो जहाँ तक लो लेवल अटैक्स के होते हैं उसके अंदर तो लाइट शोल्डर कैरिड मिसाइल बहुत इफेक्टिव हैं, और जो बड़े वाले एयरक्राफ्ट हैं जो हाई एल्टीट्यूड में उड़ रहे हैं उसमें S-400 का होना बहुत जरूरी है, ताकि कोई मिसाइल चाहे वो न्यूक्लियर ट्रिप्ड हो, चाहे वो कन्वेंशनल हो, चाहे कोई एयरक्राफ्ट हो जो एक हाई एल्टीट्यूड में उड़ रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए S-400 बहुत अनिवार्य है। तो इसलिए नहीं तो क्या ये माने, मेरे पास एक छोटा सा सवाल है कर्नल शुक्ला, S-400 जो हमारे पास आने हैं वो अगर फुल कैपेसिटी में हमारे पास आते हैं और इंस्टॉल हो जाते हैं तो हमारी एयर डिफेंस बहुत मजबूत हो जाएगी। देखिए, ये S-400 एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला है, उसको एयर डिफेंस कह के आप छोटा कर दे रहे हैं। अच्छा। ये हर तरह से आपको सपोर्ट करता है, जैसे कि जनरल साहब ने बताया एयरक्राफ्ट के खिलाफ जो ऊंची उड़ान कर रहे हैं। दूसरा मिसाइल डिफेंस, एंटी मिसाइल मिसाइल। दूसरा ये मिसाइल फायर करके अटैक भी कर सकते हैं किसी टारगेट के ऊपर। तो ये मल्टीपल कॉम्बिनेशन है, ये डेडली वेपन है, प्रूवन वेपन है वॉर में। अभी इसको यूक्रेन ने यूज किया गया है, इसके रशिया के खिलाफ खुद को ही जिसका बनाया उसी के खिलाफ भी इस्तेमाल किया। हमने तो डिप्लॉय भी कर दिया, आगे मैं सीक्रेट नहीं कह रहा हूँ, तो एक रेजिमेंट हम लगा चुके हैं। हमको चीन के खिलाफ हमने लगा दिया है, हमने पंजाब में डिप्लॉय कर दिया है। हमें मालूम है उसके पोटेंशियल क्या है। अब चाहे वो चाइना पाकिस्तान के किसी भी एरिया में आ जाए या कहीं भी आ जाए, उसको भी डर है।